हेलो दोस्तों, रितु क्लासेस आपका स्वागत करती है। आज की क्लास में हम आपके लिए पुराने क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो यूजीसी नेट में आपकी हेल्प करेंगे। यूजीसी नेट एजुकेशन और फर्स्ट पेपर में ये आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारे एजुकेशन के कुछ पुराने पेपर्स के द्वारा मैं आपको रिवीजन या फिर डिटेल में एग्ज़ाम एनालिसिस के तौर पर कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास पुराने क्वेश्चंस होते हैं तो हम उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिसे हम लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्र द्वारा इस विचार को अग्रसर किया गया है कि शिक्षक केवल उन्हीं शब्दों और वाक्यों को पढ़ाए और प्रयोग करें जिन्हें प्रयोग के आधार पर सत्य या असत्य सिद्ध किया जा सके। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों में से सही तर्क संगत आएगा। तर्क संगत प्रत्यक्षवाद। तो पहले हम इन चारों में से हर एक को डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले ये तर्क संगत विश्लेषण। तार्किक विश्लेषण का अर्थ होता है दर्शन का कार्य विज्ञान के साधारण भाषी कथनों का रूपांतरण एक ऐसी वैज्ञानिक तार्किक भाषा में करना जिससे उन कथनों में निहित अस्पष्टता या अनेकार्थकता दूर हो, साथ ही साथ ऐसे कथनों का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो। यह एक प्रकार से अपचयी विश्लेषण का कार्य होगा। रसेल की दार्शनिक चिंतन पद्धति में तार्किक विश्लेषण मूल रहा है। रसेल के तार्किक विश्लेषण को तार्किक विश्लेषण के अन्य रूपों से बाद में स्पष्ट हुए रूपों से भिन्न कर देती है। रसेल के तार्किक विश्लेषण में 2 स्पष्ट ढंग हैं। एक तरीके में तो वे शुद्ध तार्किक रूपों की बात करते हैं और अकारित विश्लेषण में उलझते हैं। दूसरे तरीके में रसेल सामान्य भाषा विश्लेषण को ही तार्किक विश्लेषण मानते हैं। तार्किक रूपों के द्वारा विश्लेषण नहीं करते बल्कि ज्ञान मीमांसीय और तार्किक दृष्टियों को मिलाते हुए भाषा का प्रयोग करते हैं। उनका मानना है कि भाषाई अणु बिंदुओं की खोज वस्तुतः तार्किक खोज है। ऐसी स्थिति में भाषा विश्लेषण और तार्किक विश्लेषण प्रायः समानार्थक हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के विश्लेषण के 3 प्रमुख अंग हैं, विवरण सिद्धांत, प्रारूप सिद्धांत और तार्किक संरचना। तो ये था हमारा तार्किक विश्लेषण। इसके बाद हम आते हैं तर्क संगत अनुभववाद। तार्किक विश्लेषण दर्शन शास्त्र का कार्य होता है तार्किक विश्लेषण करना, और तार्किक अनुभववाद के अनुसार वास्तविक दर्शन वह है जो आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन पर बल देता है, न कि कल्पनात्मक विचारों पर। पुराने ज्ञान का विश्लेषण और स्पष्टीकरण इसका मुख्य लक्ष्य है। दर्शन शास्त्र पुराने शब्दों के अर्थों और उनके मध्य तार्किक संबंधों की व्याख्या करता है। सभी संश्लेषण तर्क वाक्यों में तोड़े जा सकते हैं जिन्हें तर्क प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया जाना संभव है। सभी सार्थक कथन विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक तर्क वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे कथन अधिकांशतः तर्कशास्त्र, गणित और विज्ञान आदि विषयों में पाए जाते हैं। अधिकांश मानवीय अभिकथनों जैसे नैतिक धर्म या सौंदर्य विषयक का इंद्रियानुभव रूप में सत्यापन नहीं किया जा सकता। ऐसे कथन निरर्थक होते हैं। तार्किक अनुभववाद की स्थापनाएं शिक्षा प्रक्रिया के लिए बहुत महत्व रखती हैं। अभिक्रमित अधिगम और कंप्यूटर पर आधारित आधुनिकतम व्यवस्थाओं की सिफारिश इसी प्रकार की शिक्षा दर्शन के अधीन की जाती है। तो इसके बाद आता है, इसे असत्य सिद्ध किया जाता है प्रत्यक्षवाद को। तो हम इसके बाद देखते हैं तर्क संगत सापेक्षवाद।
इसमें क्या होता है, तर्क संगत की जो विशेषता हैं वो मॉरिस एल प्रिगी के द्वारा रचित पुस्तक पॉजिटिव रिलेटिविज्म में दिखाई गई हैं। ये कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, मनुष्य की संभावना के बारे में कोई सीमा नहीं खींची जा सकती। विद्यालयों के भीतर और बाहर प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल देना चाहिए। तार्किक रूप से प्राप्त इंद्रियानुभव वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों, विचारवादी आत्मनिष्ठ प्रवृत्तियों के अध्ययन द्वारा एक विकासशील संश्लेषण का निर्माण करना है। अनुभव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञाता और ज्ञात के मध्य अंतरक्रिया सहयोग होता है, जिसमें कार्य प्रत्यीकरण और नियंत्रण का अधिक महत्व होता है, न कि देखने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का। इसके बाद हम आते हैं तो इस क्वेश्चन को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक का संबंध तार्किक विश्लेषण, तार्किक प्रत्यक्षवाद और तर्क संगत अनुभववाद के आंदोलन से नहीं है? तो विश्लेषण के, तार्किक विश्लेषण के अनुभववाद में जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम हैं शिल्क, हैन, फील, फ्रैंक न्यूराथ। ये मैं तार्किक अनुभववाद के बता रही हूँ, सॉरी। शिल्क, हैन, फील, फ्रैंक न्यूराथ, कीरनैप, रिचेनबैक, कोहलर और लुविन। अब आते हैं क्रियात्मक सापेक्षवाद, मॉरिस और प्रेगी। और एक आते हैं लाजरोविच। इसके बाद आता है तार्किक विश्लेषण। इसके लिए हैं मूर, एक तो मूर राइटर हैं जिन्होंने इनका लेख है एक रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म 1903 माइंड में प्रकाशित हुआ। ओके, तो इसमें हमारे पास आंसर में आता है हेनरी बर्ग से। इसके बाद आता है कक्षा प्रशासन की मॉनिटर प्रणाली किस शिक्षा द्वारा कार्यान्वित होती है? तो इसका आंसर है वैदिक शिक्षा। क्योंकि वैदिक शिक्षा में पहले छात्रों को आश्रम पद्धति में पढ़ाया जाता है। तो आश्रम पद्धति में क्या होता है कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे गुरु होते हैं। वो उन्हें अलग अलग रहन सहन के तरीके सिखाते हैं। तो इसका आंसर हुआ मॉनिटर प्रणाली की शिक्षा द्वारा कार्यान्वित, वैदिक शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है। इसे कहा जा सकता है शिक्षा का दर्शन। ये आपके कन्फ्यूज़न के लिए किया गया है, शिक्षा दर्शन, शिक्षा में दर्शन, शिक्षा के लिए दर्शन, लेकिन आपको आंसर में यही बताना है कि शिक्षा का दर्शन। ऐसे ही अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी किंतु परंतु के सत्य का निरुपाधिक रूप ही छात्रों का निर्देशक सिद्धांत
होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नूर। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही हम और क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे और एग्ज़ाम तक हम डेली वीडियो अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।